साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के लिए मैं आपको ये प्रश्न पत्र दे रहा हूँ। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है। 3 घंटे पर आपका 15 मिनट का जो पेपर होने जा रहा है इस बार, उसी के हिसाब से है। 100% सिलेबस रहने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा में, आपको पता होगा। तो जो दिसंबर में हमारी एग्ज़ाम अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके लिए जो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको अच्छे से आप देख लें, ध्यान से लास्ट तक देख लें साथियों। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, अंत तक देखना है। प्रत्येक क्वेश्चन आंसर सहित है, साथ में और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताया जाएगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आप ध्यान रखें कि वार्षिक परीक्षा की प्रथम सीढ़ी है ये, इसी के हिसाब से पेपर डिजाइन किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा का तो पहला क्वेश्चन हमारा शीत युद्ध का चरम बिंदु था। 4 ऑप्शन आपके पास है। सही ऑप्शन है क्यूबा मिसाइल संकट। प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि हमसे पूछी है, तो ये तो 1939 से 45, ये तो दूसरे विश्व युद्ध की हो गई। और 1914 से 1918 ये प्रथम विश्व युद्ध की हो गई। 2 ही विश्व युद्ध हुए थे, पहले की 1914 से 18, दूसरे की 1939 से 45। हमें क्या पूछा? प्रथम विश्व युद्ध पूछा है, तो वह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 1914 से लेकर 1918 के बीच। यूरोपियन मुद्रा यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है, तो जो EU यूरोपियन यूनियन था उसकी मुद्रा सभी को पता होगा, यूरो है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आपसे पूछा गया, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश है। देखो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखोगे साथियों, राजनीति विज्ञान अच्छे से पढ़ा रखी है, बोर्ड पर क्लास ले रखी है। तो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर राजनीति विज्ञान को अच्छे से आप पढ़ सकते हो, जिससे बोर्ड परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में अच्छे अंक लेकर आ सको। भारतीय संविधान कब बना यह आपको बताना है। ये पूछा है कि कब बना, कब लागू हुआ, तो उत्तर हो जाता 26 जनवरी 1950 को। ये कह रहा है कि कब बना, तो उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। पेंटागन क्या है साथियों? 6 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेंटागन क्या है? तो ये अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखो इंग्लिश मीडियम में भी देखने को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो भी देख लें, वही उत्तर है कि वाज द क्लाइमैक्स ऑफ द कोल्ड वॉर। क्लाइमैक्स क्या था? तो क्यूबा मिसाइल संकट था। पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसका पीरियड क्या रहा? 1914 से 1918 तक। यूरोपियन यूनियन करेंसी आपसे पूछी गई है, तो यूरो हो गया। द फर्स्ट स्टेट ऑफ द फॉर्म्ड ऑन द, तो ये आपको देख सकते हैं कि ये भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये सारे के सारे व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन मेड, तो 26 नवंबर 1949। पेंटागन यहाँ पूछा है, ये हमने देख लिया। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला इसमें है कि सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था, तो कौन सा था? वार्सा पैक्ट था। कौन सा था? वार्सा पैक्ट था। सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है, तो सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या टोटल 8 है। कितनी है? 8 है। हमें ध्यान रहना चाहिए कौन कौन से हैं, तो इसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है। ये 8 हो गए। शय का क्या कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी कौन से? रियो डी जेनेरियो। याद रखना दोस्तों। यूनिसेफ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? USA में। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 562 थी। स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की संख्या। संपूर्ण क्रांति का आह्वान के द्वारा किया गया? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। चकमा शरणार्थी किस देश से आए? चटगांव, जिसे पूर्वी पाक बांग्लादेश कहा जाता है, वहाँ से ये आए थे। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको ये प्रश्न पत्र दे रहा हूँ, अच्छे से तैयार कर लें। बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो प्लेलिस्ट में मैंने ये पढ़ा रखी है साथियों, वहाँ से आप ज़रूर देखें प्रत्येक वीडियो को। एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति हो गई। सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। ध्यान दें 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ।
1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर जो थे हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने अणुबम गिराए। ठीक है, और फिर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार है उसका अंत हो जाता है। उसके बाद 1945 के बाद विश्व दो खेमों में बंट गया, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर। ठीक है, कहने का मतलब एक तरफ अमेरिका थी, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। अब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ठीक है, विघटन होने के बाद में ये पूछ रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व की राजनीति हो गई। तो 1945 से लेकर 91 तक दो ध्रुव बने हुए थे, अब इसका विघटन हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो विघटन होने के बाद में विश्व एक ध्रुवीय बन गया, एकमात्र महाशक्ति बच गई, कौन सी? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड में है। हेग नीदरलैंड में है, शांति महल में, पीस पैलेस इसे कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो प्रथम आम चुनाव साथियों 1951-52 में ये हुए थे। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक ये चले थे। ठीक है, 1951-52 आपको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? सिंपल सा है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, ये हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा ये जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, कोई भी आप लिख सकते हो। यहाँ से हम शुरुआत करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। ठीक है, कोई सा भी आप लिख सकते हो। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? और आरटीआई की फुल फॉर्म। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं ये छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में ज़रूर उत्तर बताएं। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में पिन कर दिए जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, इधर उधर के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, छोटे बड़े। तो अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करने को मिलेगा साथियों। सत्य है, सत्य बताना आपको कि शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई। शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई। तो ये कह रहा है कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद, है ना, तो बिल्कुल सही बात है। और भारत में सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, सत्य है, बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई, नहीं, यह गलत बात है। और विश्व में प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1951 में, ये तो गलत बात है भाई। इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है, अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें आप, बिल्कुल सही बात है। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम है। द्विराष्ट्र सिद्धांत बिल्कुल भारत पाकिस्तान का द्विराष्ट्र सिद्धांत था। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू फॉल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें सही जोड़ी बनाना है साथियों। कॉलम ए दे रखा है, कॉलम बी दे रखा है। नाटो की स्थापना, आसियान की स्थापना, बोल्शेविक क्रांति, भारत चीन युद्ध, बांग्लादेश का निर्माण, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और एक तरफ ये डेट दे रखी है। तो ध्यान से आपको देखना है कि नाटो की स्थापना 1949 में हुई, बी कर देंगे इसमें। आसियान की स्थापना 1967 में हुई, 2 में हम ए कर देंगे। बोल्शेविक क्रांति की बात चल रही है, रूसी क्रांति 1917 में हुई, डी कर देंगे। उसके बाद भारत चीन युद्ध है 1962 में हुआ था, सी कर देंगे। बांग्लादेश का निर्माण साथियों 1971 में हुआ था। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बना था। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये कुछ बड़े क्वेश्चन, शीत युद्ध क्या है और 2 ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है, और हेगमनी शब्द से जड़ें कहाँ से प्राप्त हुई, शिमला समझौता क्या है, निशस्त्रीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, लोकतांत्रिक शासन क्या है, दल बदल क्या है, ताड़ी विरोधी क्या है, ये चीज़ें हैं। इनको आप प्ले लिस्ट में देखें, इनके उत्तर मिलेंगे। एक नेक्स्ट पार्ट और लेकर आएंगे इसके, जिसमें प्रयास करेंगे कि बड़े क्वेश्चन भी आए,
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।